आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत से लगने वाले देशों की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। बराबर बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से कौन कौन सा देश जो है अपनी सीमा को साझा करता है, किस राज्य के द्वारा किस देश की सीमा जो है भारत से सटा हुआ है और यह सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था। ये बार बार प्रश्न पूछता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे, मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आपको बीपीएससी तथा ऑन पीसीएस में और दरोगा या अन्य एग्जाम में भी लाभ जरूर होगा। आज हम पढ़ेंगे भारत से लगने वाले अन्य देश की सीमा। इसको हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे ताकि यह जो है हमको आसानी से याद रहे। सबसे पहले एक छोटा सा मैप बना लेंगे ताकि इसके द्वारा जो है जानकारी हमें मिल सके कि आखिर भारत का विस्तार जो है कहाँ तक है, किस देश से हमारा जो है सीमा जो है साझा हो रहा है, कौन सा राज्य कौन से देश से सटा हुआ है, कौन से राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। नीचे में आपको पता होगा कि श्रीलंका है जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से हमसे अलग होता है और यहीं पे इसको एक छोटा सा जो है रास्ता दिखाई देता है। इसको हम आदम का पुल या रामेश्वरम कहते हैं। ये जो एरिया जो है समुद्र में, इसको हम आदम का पुल या रामेश्वरम कहते हैं। इसके इधर तरफ पाक की संधि है और इधर जो है मन्नार की खाड़ी है। इसको याद रखिएगा। इसी से हमारा जो है ये श्रीलंका है अलग होता है और ये अपना देश भारत है। आपको पता होगा कि देश का जब विभाजन हुआ था तो भारत से दो देश जो वर्तमान में है, उस समय एक ही देश हुआ करते थे, अलग हुए थे। ये है पाकिस्तान और इसके बगल में ये एक देश है जो है बांग्लादेश। पहले ये पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है पश्चिम पाकिस्तान था। लेकिन 1971 की लड़ाई के बाद उस समय भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा गया था और बांग्लादेश जो वर्तमान में है यानी पूर्वी पाकिस्तान, उसको स्वतंत्र कराया गया था। इससे लगा हुआ एक और देश है, ये है म्यांमार। पहले यह वर्मा के नाम से जाना जाता था और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, पहले ये भारत का ही अंग था म्यांमार, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको अलग कर दिया गया था। यानी 1935 में भारत से अलग हुआ। ठीक है, कौन? बर्मा। अब बचे आज़ादी के समय ये भारत का जो हिस्सा है वो, तो पाकिस्तान भी जो है 14 अगस्त 1947 को हमसे अलग हो गया। उस समय जो बांग्लादेश है वह पूर्वी पाकिस्तान था और ये जो है पश्चिम पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना कब? 1971 ईस्वी की लड़ाई के बाद। ठीक है, 1971 में ये जंग जीता गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और इस जंग में जो है सफलता मिला था भारत को। एक नया देश जो है विश्व मानचित्र पर देखने को मिला। इसके ऊपर जो है यहाँ से हमारा अफगानिस्तान लगता था, कभी सीमा साझा करता था। लेकिन आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, जिसको अभी जो है पीओके के नाम से जाना जाता है, ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। ये जम्मू कश्मीर का भाग है। तो पहले जो ये क्षेत्र था वो भारत से सटता था,
डुरंड रेखा यहाँ खींचा गया था, लेकिन अब जो है यह पाकिस्तान से सटता है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा अब है, भारत में नहीं है। इधर जो है ये अक्साई चीन है, जो पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दिया गया था, अक्साई चीन। यहाँ से जो है आपका, यहाँ से जो है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो है आपका चीन का क्षेत्र है। चीन बहुत बड़ा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये चीन का है। यहाँ जो है नेपाल है, इसके ऊपर में ये भूटान है और ये म्यांमार का क्षेत्र है। यानी ये जो है आपका नेपाल है, इधर नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं। ये है आपका नेपाल, ये है आपका भूटान, ये है आपका बांग्लादेश और ये है आपका म्यांमार, बर्मा। इधर है अरब की खाड़ी, अरब की खाड़ी, और इधर जो है आपका बंगाल की खाड़ी है। नीचे में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। आपको पता होना चाहिए कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे पड़ा है, यानी भारत के नाम पे ही हिंद महासागर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि अरबी लोग भारत को हिंदू कह के पुकारते थे और यूनानी लोग जो थे वह सिंडस यानी इंडस करके पुकारते थे, ठीक है। चलिए अब एक एक कर हम इसके बारे में जानते हैं। पहले हम पाकिस्तान से भारत का लगने वाला सीमा देखेंगे, कौन कौन सा राज्य है। देखिए यहाँ पे गुजरात है, आपको पता ही होगा। इसके बगल में जो है यह आपका राजस्थान है, इसके बगल में ये पंजाब है। अब यहाँ एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बना है और ये लद्दाख बना है, ठीक है। यानी पाकिस्तान से लगने वाले, इसको मिटा देते हैं, इधर चूंकि लिखना है, पाकिस्तान से लगने वाले भारत के राज्य ऑब्लिक संघ शासित क्षेत्र। देखिए संघ शासित क्षेत्र इसलिए क्या है कि भारत के पहले राज्य ही सीमा का साझा करते थे, ठीक है। ये आज हम सीमा के बारे में पढ़ेंगे, सीमा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है भारत की सीमा किन किन देशों से लगता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ही पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता था, लेकिन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को अब संघ शासित यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित राज्य जब बना है तो जम्मू कश्मीर का दो भाग किया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों संघ शासित हैं और इसका निर्माण जो है 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। गृह मंत्री आपको पता ही है कौन है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भाग किया गया, एक बनाया गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया गया लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो जम्मू भी है और कश्मीर भी है। जम्मू ठंडा के समय आ जाता है उसकी राजधानी, और कश्मीर जो है यानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का जम्मू जो है वह ठंडा के समय राजधानी हो जाता है और श्रीनगर जो है वह गर्मी के समय वहाँ की राजधानी रहता है। अब पाकिस्तान से लगने वाले भारत के राज्य जो है जो सीमा साझा करते हैं, राज्य में है आपका गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। और संघ शासित क्षेत्र में है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए ये और ये तो राज्य हो गए, और ये जो है संघ शासित क्षेत्र, यानी
टोटल जो है 5 राज्य और संघ शासित, 3 राज्य और 2 संघ शासित पाकिस्तान से भारत के ये राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वह बदल जाएगा। पहले 4 राज्य था, अब राज्य जो है 3 हो गए हैं और संघ शासित क्षेत्र 2 हो गए हैं। अब इन दोनों के बीच में एक रेखा खींचा गया था, रेड क्लिफ रेखा, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करती है। ठीक है, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है और यह भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच इसका जो है यह सीमा साझा होता है, जो रेड क्लिफ रेखा खींचा गया है रेड क्लिफ साहब के द्वारा। और आपको आश्चर्य होगा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, यह बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है। याद रखिएगा, ये रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी है, यह भी याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच भी यही रेड क्लिफ रेखा है। इसका कारण है कि पूर्वी पाकिस्तान जो है पहले पाकिस्तान का अंग हुआ करता था, लेकिन 1971 में यह बांग्लादेश बना, यानी पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ पाकिस्तान से और बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। तो जो रेखा खींचा गया था वो दोनों तरफ खींचा गया था रेड क्लिफ के द्वारा। तो अभी भी इसी रेड क्लिफ को माना गया है। आपको पता होगा कि 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश के साथ हुआ है। जब हम बांग्लादेश के साथ पढ़ेंगे सीमा, उसमें हम जरूर पढ़ेंगे, तो उसमें जो है 101 क्षेत्र जो है बांग्लादेश को भारत ने दिया है और 51 क्षेत्र जो है बांग्लादेश भारत को दिया है। 100वां संविधान संशोधन, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यानी हमने इधर का जो सीमा साझा भारत के राज्य हैं उसके बारे में हम देख लिए। अब आइए चीन के साथ हम आगे देखते हैं। अब जो है चीन के साथ जो है भारत का कौन कौन सा राज्य जो है सीमा साझा करता है उसको हम देखेंगे। पहले हम यहाँ अफगानिस्तान को देख लेते हैं। ये है अफगानिस्तान, ठीक है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींचा गया था। यानी भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींचा गया था। यानी डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा को साझा करवाती है, ठीक है। अब है कि ये डुरंड रेखा चूंकि यहाँ पे पीओके पाकिस्तान में चला गया, पीओके से ही सटा हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर से ही अफगानिस्तान सटा हुआ था। तो वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। देखिए यहां 2 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। पहला तो पूछेगा कि डुरंड रेखा किन किन 2 देशों के बीच सीमा का साझा करवाती है। तो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान रहेगा और भी रहेगा। तो पहले कहे तब भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा था। वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में डुरंड रेखा जो है किन 2 देशों के बीच जो है सीमा का रेखा सीमा निर्धारण करती है, तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा वर्तमान समय में। लेकिन ऐसे पूछे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। पूछे कौन सी रेखा है तो डुरंड रेखा है, ठीक है। और यह जो है अगर ऐसे पूछे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा खींचा गया है कौन से राज्य से सटता है, तो याद रखिएगा अब जो है पहले ये जम्मू कश्मीर जो पूरा ये एरिया था ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था। अब जो है केवल ये लद्दाख, याद रखिएगा लद्दाख से जो संघ शासित क्षेत्र है, संघ
शासित क्षेत्र है, उससे ही यह सीमा साझा करती है। चूंकि लद्दाख का क्षेत्र यहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में ये पूरा जो एरिया हो गया उससे ये अफगानिस्तान जो है सटता है, ठीक है। चलिए अब जो है आगे हम देखते हैं चीन के साथ जो है कौन सी रेखा जो है सीमा खींची गई है, कौन सा रेखा है और कौन कौन सा राज्य जो है चीन के साथ लगा हुआ है। इधर अब हम पाकिस्तान से पढ़ लिए तो इसको हम समाप्त करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लिखने का स्पेस मिलेगा। देखिए चीन से हम यहाँ से लेकर और भारत का जो उत्तर वाला भाग है वह चीन से सटा हुआ है। तो सीधी सी बात है, उत्तर में जो राज्य हैं भारत के वह चीन से अपनी सीमा का साझा करेंगे। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींचा गया है। यह भारत प्लस चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। यानी यहां से यहां तक जो एक रेखा खींचा गया है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच खींचा गया 1914 में। कब खींचा गया? 1914। याद रखिएगा 1914 में खींचा गया। उस समय यह ब्रिटिश का ही अंग हुआ करता था भारत, यानी भारत गुलाम था। पाकिस्तान, भारत, म्यांमार ये सब ब्रिटिश के ही अंग थे, यानी ब्रिटिश यहाँ शासन कर रहा था। उसी समय मैकमोहन रेखा खींचा गया था चीन के बीच। अब है कि भारत के कौन कौन से राज्य चीन से लगते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। तो चीन से भारत के लगने वाले राज्य प्लस संघ शासित क्षेत्र। देखिए इसमें पहले जम्मू कश्मीर राज्य था तो हम उसको राज्य ही मानते थे, यानी स्टेट मानते थे। अब है कि संघ शासित क्षेत्र, जम्मू कश्मीर को तोड़ के दो भागों में बनाया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ऊपर का एरिया जो है लद्दाख का है, यानी ये वाला जो एरिया है वो पूरा लद्दाख का है, पूरा। अब वैसे स्थिति में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब सटेगा तो संघ शासित क्षेत्र में तो लद्दाख का सीमा लग जाएगा, ठीक है। और राज्य में यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, इसके नीचे उत्तराखंड है। तो राज्य में पहला आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा जो है आपका उत्तराखंड, तीसरा ये सिक्किम, ये सब चीन के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। और लास्ट में ये जो पूर्वी उत्तर का भाग है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये भी सीमा साझा करता है, यानी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यानी एक संघ शासित क्षेत्र और 4 राज्य जो हैं भारत के वह चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नए मैप में ये अभी कहीं नहीं दिया है, आपको इसलिए बता रहे हैं कि हो सके बीपीएससी जो है क्वेश्चन घुमा दे और ये पूछ ले कि चीन के साथ कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है सीमा का साझा करते हैं। तो आप जो है इसको याद रखिएगा। मैप के थ्रू इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको पता भी चले कि कौन कौन से राज्य हैं या संघ शासित क्षेत्र हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा का साझा करते हैं। ये आपका लद्दाख हो गया। इधर आइए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब है कि नेपाल के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य लगता है, यह भी कई बार पूछता है। आइए उसको भी देखते हैं। नेपाल तथा भारत के बीच सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। अब आइए कौन कौन से हैं ये देखते हैं। देखिए इधर से उत्तराखंड, इधर से यूपी, नीचे में बिहार,
इधर से पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम, यानी 1 2 3 4 5 राज्य भारत के कौन कौन से हैं? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, ये सभी नेपाल से सीमा का साझा करते हैं। फिर है पश्चिम बंगाल और लास्ट में है सिक्किम। पश्चिम बंगाल का ये छोटा सा क्षेत्र यहाँ से सीमा का साझा करता है। कभी कभी यहीं से प्रश्न उठाता है, पूछता है कि पूरब के तरफ से नेपाल से लगने वाले कौन कौन से भारत के राज्य हैं? तो 2 राज्य याद रखिएगा, एक सिक्किम और दूसरा पश्चिम बंगाल। हम लोग सिक्किम तो याद रखते हैं क्योंकि वो ऊपर से देखने में लगता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो थोड़ा सा क्षेत्र सटता है नेपाल से, उसको हम लोग याद नहीं रखते हैं, तो यहाँ याद रखना होगा। ये है आपका नेपाल से लगने वाले भारत के राज्य जो सीमा साझा करते हैं। अगला है भूटान। भूटान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है, कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, आइए उसको देखते हैं। भारत एवं भूटान के बीच सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, एक एक करके हम देखेंगे। देखिए, ये है भूटान। अब सीधी सी बात है कि इसके ऊपर में सिक्किम है, वो इससे सीमा साझा करेगा ही। यहाँ तक आ जाता है पश्चिम बंगाल, तो सबसे पहले हम सिक्किम को ले लेते हैं। इसके नीचे है पश्चिम बंगाल, इससे सटा हुआ यह भाग जो है वो असम का है, असम। और फिर लास्ट में इधर अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 राज्य जो है वह भूटान से अपनी सीमा साझा करते हैं। अभी डोकलाम का एक मुद्दा आया था, क्योंकि भारत के द्वारा भूटान का रक्षा किया जाता है, यानी जो उसका रक्षा विभाग है भारत के अंतर्गत है, गृह विभाग, वहाँ की जो भी भूटान की सुरक्षा है वह भारत जो है करता है। ठीक है, वैसे स्थिति में भारत के 4 राज्य हैं, इधर से सिक्किम, इधर से पश्चिम बंगाल, ये है आपका असम, और इधर से अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा भूटान से साझा करती है। अगला है बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा है, कौन से राज्य बांग्लादेश से भारत के सटे हुए हैं, आइए उसको देखते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा, ठीक है। अब है कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं सीमा का साझा करते हैं, मैप के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश से ही अलग हुआ था, तो पश्चिम बंगाल। इसके बगल में यहाँ पे है मेघालय, ठीक है, छोटा सा मेघालय है। दूसरा है मेघालय। असम बांग्लादेश से 2 जगह से सीमा साझा करते हैं, एक तो इधर से करता है और एक इधर से करता है, यानी उत्तर और पूरब 2 जगह से असम जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। लिख लीजिए यहाँ पे 2 जगह से, उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब नहीं, ये जो है इसका पश्चिम वाला भाग हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। अगला जो है इसके बगल में त्रिपुरा और ये मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यानी इतने राज्य बांग्लादेश से सीमा का साझा करते हैं। 1 2 3 4 5 राज्य बांग्लादेश से भारत के जो हैं वह सीमा साझा करते हैं। इधर से बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश से, इधर से पश्चिम बंगाल, इधर से असम, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। और इनके बीच भी
रेड क्लिफ रेखा खींची गई है, याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश प्लस भारत के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। और बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई है? 1971 में। आइए अब जानते हैं बर्मा यानी म्यांमार से लगने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। म्यांमार, इसको बर्मा कहते थे पहले, से भारत के लगने वाले राज्य। देखिए, इधर से अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे नागालैंड, फिर यहाँ पे मणिपुर और यहाँ पे त्रिपुरा, यानी 4 राज्य जो म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। ऊपर से आइए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नीचे में फिर नागालैंड, उसके नीचे जो है मणिपुर और सबसे नीचे जो है मिजोरम। यानी 1 2 3 4, ये 4 भारत के राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब है भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का साझा कैसे होता है। तो श्रीलंका प्लस भारत के बीच जो है पाक की संधि और मन्नार की खाड़ी है जो इन्हें अलग करती है। इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा बिंदु, इसको आदम का पुल या रामेश्वरम राम सेतु जो खींचा गया है श्री राम के द्वारा लंका पर, इसी रास्ते जो है चढ़ाई किया गया था, तो इसको रामेश्वरम के नाम से भी जानते हैं, राम सेतु भी जानते हैं। ये रामेश्वरम इसी जगह स्थित है, इसलिए इसको राम सेतु के नाम से भी जानते हैं और आदम के पुल के नाम से भी जानते हैं। पाक की संधि इधर है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ, और मन्नार की खाड़ी जो है वह जो है अरब सागर की तरफ है। ये दो जो है इसको श्रीलंका को भारत से अलग करती है। आज हम जितने भी सीमा भारत से लगने वाले देश हैं, भारत के जो जो राज्य जो सीमा का निर्धारण करते थे उसके बारे में जाने। एक चीज़ और है कि ये पूछता है कि भारत से लगने वाले कौन सी देश हैं जो सबसे अधिक सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा, एक यहाँ पे ट्रिक है, TRIC के ट्रिक है 55। ठीक है, अब ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान और 9 से हो गया नेपाल। यानी 4 देश हैं जिसमें भारत का सबसे ज़्यादा सीमा का साझा करते हैं। बांग्लादेश प्रथम स्थान पे, जिसका सीमा सबसे ज़्यादा भारत से साझा होता है। दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान है और चौथे स्थान पे नेपाल है। इसको आप याद रखिएगा, ये ट्रिक है। इसके थ्रू अगर प्रश्न पूछे कि कौन सा ऐसा देश जिसकी सीमा भारत से सबसे ज़्यादा सटती है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान और फिर नेपाल। ट्रिक है 55, सबको याद रहेगा। 55 से आप देख लीजिएगा, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, 9 से नेपाल। ये आपका सीमा जो भारत से लगने वाले देशों का है उसको आज मैंने इस टॉपिक में पढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक में हम तटीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से भारत के तटीय राज्य हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, किसका सीमा ज़्यादा सटा हुआ है, इसके बारे में। कौन सा संघ शासित क्षेत्र है जो तटीय क्षेत्र है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्ट में यही कहेंगे,
अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।